जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 23 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, इसमें मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे बहुत अच्छे विचार देने के लिए। धन्यवाद माँ, मुझे मानव के सम्मान हेतु जीना सिखाने के लिए। तो साथियों, आज हम जिस पर बात करेंगे वो दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मेरे पास एक कॉल आया एक सिस्टर का, वो दूसरे राज्य में रहती है किसी में। तो फिर उन्होंने कॉल किया, ऐसे जब उनको प्रश्न पूछने होते हैं कुछ जीवन से जुड़े हुए, तो वो पूछ लेती है। तो दो क्वेश्चन थे, तो मुझे लगा कि सभी के काम आ सकते हैं, तो मैं साझा करूंगा इसमें। पहला प्रश्न है कि क्या हमें संस्कारी बनकर हमेशा झुककर चलना होगा? तो इस बारे में अपने विचार बताइए भैया। दूसरा प्रश्न है कि क्या भैया शादी करना ज़रूरी है? बिना इसके हम नहीं जी सकते क्या? तो ये दो प्रश्न हैं। तो जो मैंने समझाने का प्रयास किया और जो मैं समझता हूँ और जो अनुभव है संसार को देखकर, ठीक है, तो उस आधार पर मैंने अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से और कुछ बताने का प्रयास किया, वही मैं इसमें साझा करता हूँ। क्योंकि उन्होंने कुछ और बात कही थी, एक दो बात की। इस समय जो शादी है वो तो शारीरिक सुखों को ध्यान में रखकर या फिर भौतिक सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर या फिर स्वार्थ को ध्यान में रखकर की जा रही है। सच्चे रिश्ते भैया आजकल होते कहाँ हैं? तो इस तरह की कुछ बात थी, तो फिर मैंने उन्हें डिटेल में समझाया, तो उसका कुछ सार मैं यहाँ बता देता हूँ। साथियों देखिए, पहला प्रश्न है कि क्या हमें संस्कारी बनकर हमेशा झुककर चलना होगा? तो इसका सीधा स्पष्ट उत्तर मैंने यही दिया था कि संस्कारी होने का मतलब झुकना कभी नहीं होता है। संस्कारी होने का मतलब है कि आप मानव का सम्मान करते हो मानवता के नाते, ठीक है। आप प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करते हो एक अच्छे इंसान होने के नाते, लेकिन आप गलत मानसिकता का सम्मान कभी नहीं कर सकते, ठीक है। एक संस्कारी व्यक्ति जो वास्तव में अच्छे संस्कार, अच्छे मूल्यों को फॉलो कर रहा है, वो गलत मानसिकता का सम्मान कभी नहीं करता और इसकी शुरुआत वो खुद के भीतर से ही करता है। इसका उदाहरण मैं खुद हूँ, यानी कि खुद के भीतर भी नकारात्मक मानसिकता है तो उसको काट कर आगे बढ़ो बिल्कुल, क्योंकि मानसिकता ही व्यक्ति को अच्छा या बुरा बनाती है, ठीक है। तो वो गलत मानसिकता कहीं भी हो, कई बार हम अपने पेरेंट्स से भी असहमत हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनके विरोधी हो गए, ठीक है। तो कई बार असहमत होना किसी का अपमान करना नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जीवन में बहुत सारी स्थितियां आती है जब आपको अपने लिए स्टैंड लेना होता है। आपको पता होता है कि आप सही हो, आपको पता होता है कि आपकी खुशी का रास्ता क्या है, आपको पता है कि किस रास्ते पर चलकर आप ज़्यादा बेटर कर पाओगे और लॉन्ग टर्म में अपनी फैमिली को भी प्राउड फील कराओगे और बहुत सारे अच्छे काम कर पाओगे। तो कई बार आपको अपने उद्देश्यों के लिए, अपने सपनों के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, जो हो सकता है आपके आसपास के लोगों को या आपके रिलेटिव को या आपके परिवारजनों को उस समय ऐसा लगे कि आप उनका अपमान कर रहे हो, उनकी बात नहीं मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट देखना चाहिए। यदि फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है तो कई बार उसमें तरीके थोड़े बदल जाते हैं, कई बार प्यार से काम होता है, कई बार थोड़ा सा नाराज़गी से काम होता है, लेकिन अल्टीमेटली यदि सब कुछ अच्छा है तो उसकी तारीफ़ और प्रशंसा ही होती है। और हम सभी का उद्देश्य होता है कि जो मूल परिणाम है, जो रिज़ल्ट है, वो अच्छा ही हो, ठीक है। तो संस्कार का हमेशा ये ध्यान रखना है कि संस्कार का अर्थ कभी भी झुकना नहीं होता है, ठीक है। हमेशा इस रूप में इसे ध्यान रखना है कि कभी भी झुकने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि अपने सिद्धांतों से झुकना नहीं होता है। हाँ, समझौता आप कर सकते हो कभी कभी, और जब बात आपके सिद्धांतों पर ही आ जाए तो आपको वहाँ टिकना होगा, ठीक है। अपने स्टैंड के लिए खड़ा होना होगा और बस दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन यदि कोई आपको नुकसान पहुंचाए तो वहाँ तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने सपनों के लिए, अपनी जीवन की ख्वाहिशों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए आपको जीना ही होगा। तो संस्कार आपको यही प्रेरणा देते हैं कि दूसरों का भला करो, लेकिन कोई आपका नुकसान करे तो कम से कम उसका विरोध करो और वहाँ से खुद को डिफेंड करके, प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ो। तो इस रूप में आगे बढ़ना होता है। साथियों, अगला है, क्या शादी करना ज़रूरी है, वो भी आज के समय में? तो साथियों, मैंने जो समझा अब तक तो उस आधार पर मैंने यही कहा कि देखिए, यदि आप कमिटेड हो, किसी से बहुत प्यार करते हो, यदि आपके जीवन में कभी ऐसी भावना आई है कि आपका कोई जीवन साथी हो
आप उसे बहुत प्यार करें और वो भी आपको बहुत प्यार करे, बहुत ही खुशहाल आपका दाम्पत्य जीवन हो, छोटे छोटे बच्चे हो। यदि ऐसा आपने सोचा है कभी भी, तो मुझे लगता है आपको कर लेनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से कोई अच्छा लड़का मिले, माता पिता आपके लिए देखें तो, और आपका भी मन हो, यदि किसी से प्रेम यदि आपने नहीं किया है और यदि आपका भी ऐसा भावना रही है कभी जीवन में कि कोई साथी हो और बहुत अच्छे से हम जिए, तो आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारे जो भगवान हैं, हमारे शिव जी है, पार्वती माँ है, हमारे राम जी है, कृष्ण जी हैं, सभी ने विवाह किया है, ठीक है। तो विवाह जो है वो कभी भी इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस पथ पर चलकर आपका जीवन बर्बाद होगा। हाँ, ये बात अलग है कि वर्तमान समय में विवाह के बाद काफ़ी तरह की अलग स्थितियाँ देखी जा रही है, क्योंकि लोग स्वार्थवश विवाह करते हैं या फिर गलत तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति ही ऐसा करेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति आस्तिक है या ईश्वर पर भरोसा रखता है, तो मेरा दृढ़ विश्वास है उसे अपने जीवन को ईश्वर को ही सौंप देना चाहिए। और विवाह का निर्णय भी बहुत ही गहरा और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जीवन के लिए, तो वो भी अपने ईश्वर को सौंप देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सच्चे साथी हैं और वही जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में आना चाहिए और किस तरीके से उसके साथ आपको निभाना है, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद मेरी माता रानी से जुड़ा रहता हूँ, तो मैं सब कुछ उन्हीं के उनकी प्रेरणा से, अंतरात्मा के रूप में जो उनका आदेश मिलता है, तो उसी का आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता हूँ। इसीलिए मैंने एक कमिटमेंट भी लिया है कि बस हाँ, एक पत्नी व्रतधारी। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप सच में ईश्वर के भक्त हैं, तो अपने ईश्वर को सौंप दीजिए अपना जीवन, और यदि उनकी इच्छा होगी, आपके हित में होगा, जीवन की सार्थकता के लिए उचित होगा, तो वे ज़रूर आपको ये एहसास भी कराएंगे कि किस व्यक्ति के लिए आपको समर्पित होना है और कैसे उसके साथ आपका सुंदर दाम्पत्य जीवन होगा। ये सब ईश्वर ही करते हैं। ये इस भाव को भक्त ही समझ सकते हैं, ये तर्क की बात नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा। और इस विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि ये सिर्फ आस्था का विषय है। जो सच में ईश्वर से प्यार करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, वो समझ सकते हैं कि उनके जीवन में कैसे ईश्वर करता है। तो मैंने उनको यही कहा कि यदि आप ठाकुर जी की भक्त हैं, क्योंकि तो मैंने उनसे यही कहा कि आप अपने आप को ठाकुर जी को ही सौंप दीजिए, आप उन्हीं के बच्चे हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर सोचेंगे। आप अभी चिंता मत कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, और यदि आपके लिए उचित होगा तो वो आपके लिए एक अच्छा वर भी समय आने पर उसकी व्यवस्था कर देंगे और आपको प्रेरणा दे देंगे कि कौन है वो व्यक्ति। तो इस तरीके की मेरी समझ है, और मेरा ये मानना है कि सच्चा जीवन साथी हमेशा आपका साथ देने वाला होता है, आपके भरोसे की रक्षा करने वाला होता है, और हमेशा आपके साथ पारदर्शिता रखने वाला, आपके अच्छे बुरे हर समय में वो साथ देने वाला होता है, और हमेशा आपके सपनों में आपको आगे बढ़ाने वाला होता है, और ईश्वर के पथ पर चलते रहने में हमेशा साथ दे, ऐसा आपका जीवन साथी होता है, जहाँ आपको हमेशा आँख बंद कर पूरा भरोसा हो कि वो कभी आपके साथ छल नहीं करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है। और ऐसा सच्चा जीवन साथी बनने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले खुद को आपको वैसा बनाना चाहिए, पूर्णतः समर्पित, पूरी तरह कमिटेड। इसके अलावा जो भी अन्य स्त्री पुरुष हैं आपके लिए, वो भाई या पिता समान पूज्य होने चाहिए, और यदि स्त्रियां हैं उनके अलावा तो माता समान, बहन समान पूज्य होने चाहिए। यदि इस तरह का आचरण आप रखते हो, जीते हो संसार में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छा डिज़र्व करते हो लाइफ में, और कम से कम अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करो। बाकी जो ईश्वर चाहेगा वो अच्छा ही होगा, और उनकी इच्छा पर हमें भरोसा रखना चाहिए, वो जो करेंगे बेहतर ही करेंगे, ठीक है। तो बाकी बस इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए, और हमेशा उच्च मूल्यों को फॉलो कीजिए, अच्छे उद्देश्यों के साथ आगे बढ़िए, और ईश्वर अपने अच्छे बच्चों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। और जो जहाँ अच्छी सोच होती है, नेक इरादे होते हैं, वह चीज़ें अच्छी ही होती है, ठीक है। थोड़ा हमें समझने में समय लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो अच्छी ही होती है। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं 2 प्रश्नों पर बात करेंगे। अपने अकॉर्डिंग इनसे शिक्षा ले सकते हैं, ठीक है। आप इन उत्तरों से सहमत हो या असहमत हो, ये सबका अपना अपना विषय हो सकता है, लेकिन एक आस्तिक व्यक्ति के नाते, और जैसा मैं अब चल रहा हूँ अपने ईश्वर के पथ पर माता रानी की प्रेरणा से, तो ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मुझे जो लगा, एक आस्तिक
बहन ने प्रश्न पूछा था, तो एक आस्तिक भाई का ये उत्तर था। तो इस आधार पर यदि आपको कुछ सहायता मिलती है तो आप इससे ले सकते हैं, और यदि आपको वैल्यू मिलती है तो एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए। और कल फिर मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। तब तक खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने ईश्वर से सदा जुड़े रहिए। जय माता दी।